गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सब्जेक्ट साइंस क्लास की चैप्टर 1 हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सीखा था, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। इसके बाद हम लोग इरिगेशन, मैन्यूरिंग, वेजिंग सब बातें जाननी थी। अभी 3 बातें और मेरी फसल तैयार होगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज, harvesting, threshing and winnowing, and last one is storage. We have to know about all these things today. So first of all, we are learning protection from pest and disease. What is your protection? Protection means बचाव। पेस्ट कीड़े मकोड़े और डिसीज रोगों से हमें बचाव करना अपनी फसल। जैसे इस समय आप देख रहे होंगे आपकी धान की फसल लगभग तैयार हो रही है। इसमें कोई कीड़े मकोड़े उनकी पत्तियों में न लगे, इसमें कोई रोग न लगे, वाइट हो जाता है, जो सूख जाता है, पीलापन आ जाता है, ये सब चीज़ें से बचाना है। तभी तो अच्छी फसल दे पाएगा। एक बीमार व्यक्ति, उसके अंदर कितनी शक्ति होगी, वो क्या कर सकता है, वो कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, कैसे उससे प्रोडक्शन की आप उम्मीद कर सकते हैं। इसी प्रकार एक पेड़ अगर बीमार हो गया तो उससे आप कैसे अच्छी क्रॉप्स की उम्मीद रखेंगे, तो उससे आपको बीमारी से बचाना होगा। तो a lot of plants die due to various diseases and pests. बहुत सारे पेड़ पौधे तरह तरह की बीमारियों और कीड़े मकोड़ों की वजह से मर जाते हैं। Usually these diseases are caused by the fungi. ये डिसीज, ये रोग होते किससे हैं? फंगी, बैक्टीरिया, वायरस। These diseases are transmitted either to the seed itself, seed borne. ये डिसीज कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? या तो बीज में पहले से होते हैं, या बाय एयर हवा से पैदा होते हैं, या सॉइल या मिट्टी में डिसीज है उससे उसमें रोग आते हैं। रस्ट एंड स्मोट्स आर फंगल डिसीज। दो रोग जिसके नाम है रस्ट और स्मोट, ये फंगी से होने वाले डिसीज है। स्प्रेइंग केमिकल ऑफ वेरियस काइंड्स ऑन द क्रॉप gives protection to them against these diseases. आप देखते हो एक किसान को आपने देखा होगा, यहाँ पीठ पर एक प्लास्टिक का आता है, इसमें वो केमिकल मिलाने के बाद ऐसे पहन लेता है और इसमें एक पाइप लगी होती है, उससे स्प्रिंकल करता है, छिड़काव करता है। स्प्रे करना मतलब छिड़काव। तो किसी केमिकल का अगर हम फसलों पर छिड़काव करें जिससे कि उसको रोगों से बचाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, a group of pesticides called fungicides are used to destroy fungi. एक दवा आती है फंगीसाइड, उससे हम फंगस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फंगी अगर आपके पेड़ों पर कवक लग गए हैं, वाइट सा हो गया देखते हो, तो उससे बचाने के लिए फंगीसाइड का उपयोग करते हैं, स्प्रे मारते हैं। पेस्टिसाइड मस्ट बी यूज्ड विद केयर। लेकिन पेस्टिसाइड जो होता है, कीड़े मारने की दवा, उसको हमें बहुत सावधानी पूर्वक छिड़काव करना होता है, अदरवाइज दे विल किल यूज फॉर इंसेक्ट सच एज हनी। वो अच्छे कीड़ों को भी मार देंगे। जैसे आपकी मधुमक्खी है, वो भी तो उड़ रही है, तो उसके ऊपर न जाए, उसकी छत्ते तक न जाए, तो उसको बचाना होता है। ह्यूमन विकास, स्किन इरिटेशन, और हमारे शरीर पर अगर वो केमिकल गिर जाएगा, लग जाएगा छिड़काव करने से, तो इसलिए हमें पहनना पड़ता है। आपको डायग्राम में दिखाया है, एक व्यक्ति जो है छिड़काव कर रहा है, तो स्किन पे इरिटेशन हो सकता है, आपके स्किन पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में भी आपको तकलीफ हो सकती है। The worst thing happen when those mix up with the soil get absorbed by the plant enter our body through vegetable and fruits. एक और होता है, पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए।
ये जब पेड़ों में जाएगा तो पेड़ में जाएगा तो इसी से तो फल और फूल बनेंगे। तो जो इसके फल होंगे, इसकी जो पत्तियाँ होंगी, उसको अगर हम सब्जी है उसको अगर हम खाएंगे तो हम जो कंज्यूम करेंगे खाएंगे तो हमें भी दिक्कत दे सकती है। इसलिए आप देखिए बहुत से किसान होते हैं, बहुत सी फसलें लगाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। तो ऐसी फसलों को हमें धो कर खाना चाहिए। फिर भी धो के खाने के बावजूद उसमें जो है अंदर तो केमिकल नहीं है तो दिक्कत होती है। इसलिए पेस्टिसाइड का ऐसा हो कि उपयोग न करें। दूसरा है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, थ्रेशिंग मतलब दवाई। उसको ट्रैक्टर से उसमें थ्रेशर आता है, थ्रेशर से दवाई। और उसके बाद में उसमें अगर कुछ घास फूस या उसमें गांठें रह जाए तो उसको हम पोसाते हैं, पोसाई, विनोइंग। आपको तीनों डायग्राम दिया हुआ है। पहले हार्वेस्टिंग जानो। वंस ए क्रॉप मैच्योर, एक बार जब फसल आपकी मैच्योर हो गई, तैयार हो गई, हार्वेस्टिंग एंड गैदर, उसको काट कर इकट्ठा कर लिया जाता है। अ क्रॉप जनरेट 3 to 4 month टाइम टू रिटर्न एंड रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। कोई भी फसल 3 से 4 महीने लेती है और उसके बाद उसको हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, कटाई। हार्वेस्टिंग इज डन विद मोर मैनुअली विद सिकल, हंसिया, सिकल माने हंसिया। तो मैनुअली अगर आदमी के माध्यम से करते हैं तो मैनुअली भी इसको कटाई कर सकते हैं। विद मशीन कार्ड हार्वेस्टर, एक मशीन आती है हार्वेस्टर, उससे भी आप कटाई कर सकते हैं। थ्रेशिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप। उसमें से दाने को आपको अलग करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज डन बाय मेकिंग ऑक्सन ट्रैम्पर ऑन द कट क्रॉप। It can also be done by the machine called thresher. पहले जो है दमरी नापते थे, ऑक्शन बोले तो आपका कोई जानवर को उसके ऊपर दौड़ाते तो उसके खूरों से जब दौड़ता था तो जो बीज होते थे उसमें से निकल जाते। अब तो हम थ्रेशर के माध्यम से करते हैं। अब तो एक ऐसी मशीन आ गई है, अ फॉर्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, जिससे हम काट भी लेते हैं और दवाई भी करते हैं। कंबाइन विनोइंग क्या है? आफ्टर थ्रेशिंग द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। उसमें जो भी घास फूस है उसको, जो उसमें भूसा है अगर बच जाता है उसको हमको उड़ाना होगा। दिस इज डन बाय मैनुअली विद द हेल्प ऑफ द वाइंड। हवा का उपयोग करके अगर आदमी ऐसे उड़ाता है, माँ उड़ाती है, आप देखते होंगे। तो विनोइंग, इन विनोइंग द मिक्सचर ऑफ द वेट टू फॉल डाउन फ्रॉम द हाइट, थोड़ा सा उसे ऊपर से गिराया जाता है, हवा उसको लगती रहती है तो उसमें से जो हल्के होते हैं वो दूर थोड़ा चले जाते हैं और वजन जो भी आपके बीज हैं वो नीचे गिर जाते हैं तो अलग हो जाते हैं। वाइंड गो अवे द लाइट शॉफ एंड हेवियर ग्रेन फॉल डाउन, वो गिर जाते हैं। और लास्ट आपका टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजन में जाना, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग जाना। अब हम स्टोरेज, अब मेरा दाना है मेरे पास, उसको मुझे स्टोर करना है। वंस द ग्रेन हैज गॉन थ्रू विनोइंग, इट इज फर्स्ट ड्राइड इन द सन एज हार्वेस्टेड ग्रेन हैज मोर मॉइस्चर देन फिट फॉर द स्टोरेज। तो उसे हमें अभी हमारा नई नई फसल है तो उसे हमें सन में रखना चाहिए, थोड़ा धूप ले ले क्योंकि उसमें मॉइस्चर हो सकता है। तो हम साफ करने के बाद उसको थोड़ा सा धूप में रख लेते हैं। For storing, it is also ensured that the granaries are free from microbes. जहाँ भी हम स्टोर करें वहाँ हमें ये ध्यान देना होगा कि उसमें कीड़े मकोड़े न हो, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव न हो, रोडेंट्स न हो, बाय स्प्रेइंग केमिकल्स। तो बाय स्प्रेइंग उन्हें हटाना है, खत्म करना है तो हम कुछ केमिकल का छिड़काव कर देंगे अपने गोदाम में ध्यान रखना। और जिससे कि कीड़े मकोड़े न हो। ग्रेन्स आर आल्सो पीरियडिकली inspected to ensure that they are not damaged or attacked by the rodent, insect and microbe. तो इसको हमें बराबर ध्यान देना होगा कि कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव उनसे ये नष्ट न हो और इस प्रकार हम उसमें दवाइयाँ भी मिलाते हैं और हम अपने
अनाज को सुरक्षित स्टोर करते हैं, इकट्ठा करके रख देते हैं। इस प्रकार हमने पूरा सब जान लिया कि कैसे हमें क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, कैसे इसको सुरक्षित रखना है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और बातें समझेंगे। आज इतना ही जानते हैं। धन्यवाद।